कहानी का शीर्षक छाया की दहलीज। रात के घने अंधकार में हवाओं का शोर पूरी घाटी में गूंज रहा था। पुराने जमाने का एक गांव जो समय की मार से अब वीरान हो चुका था, उस घाटी के बीचों बीच स्थित था। गांव का नाम था किरसोल, एक नाम जो अब लोग भूल चुके थे, मगर इस गांव के बारे में फैलने वाले किस्सों ने इसे बदनाम कर दिया था। इस गांव के बीच में एक विशाल हवेली थी जो गांव के ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी। यह हवेली एक समय किसी धनी जमींदार की थी, पर अब यह एक भयानक खंडहर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात होते ही कुछ ऐसा जागता है जिसे कोई इंसान देख नहीं सकता, मगर उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। उस रात 4 दोस्त आकाश, रितिका, समीरा और कबीर गांव की कहानियों को चुनौती देने के लिए उस हवेली की ओर चल पड़े। वे शहरी युवा थे जो इस तरह की कहानियों को अंधविश्वास मानते थे, मगर किरसोल पहुंचने पर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। गांव की सड़कें सुनसान थीं, किसी भी घर में रोशनी नहीं थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने चारों ओर अपना जाल बिछा रखा। यहाँ सच में अजीब सा लग रहा है, रितिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की कंपन थी जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों में डर जाती हो, आकाश ने मजाक में कहा, मगर उसकी आंखों में भी कुछ अनजाना डर चमक रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा बड़े बड़े लोहे के ताले से बंद था, पर अचानक हवा के एक झोंके के साथ दरवाजा खुद चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे अंदर घुसे। हवेली के भीतर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे वहां सैकड़ों साल से कोई हवा ही ना आई हो। दीवारों पर धूल और जाले थे और फर्श पर पुराने समय की निशानियां बिखरी पड़ी थी। कुछ टूटे फूटे फर्नीचर, पर्दे और जगह जगह पर अधजले मोमबत्ती के अवशेष। तभी समीरा को लगा जैसे कोई परछाई उसके पास से गुजरी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। क्या तुमने कुछ देखा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम भी? कबीर ने धीरे से कहा। मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब चीजें होने लगीं। दीवारों पर धीरे धीरे खरोंचने की आवाजें आने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि कोई या कुछ उनके पीछे पीछे चल रहा है, मगर जब भी वे मुड़ते वहां कुछ नहीं होता। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, रितिका ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज में अब साफ साफ डर झलक रहा था, मगर आकाश ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम बस एक बार ऊपर जाकर देख लेते हैं, वहां से वापस चलेंगे। सीढ़ियां चढ़ते समय एक ठंडी हवा का झोंका अचानक उन पर आ पड़ा। समीरा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर जब उसने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वह कांप उठी और बोली, ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन आकाश जिद्दी था। वे अंततः हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। ऊपर का कमरा पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब दृश्य उनके सामने था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था और उसके सामने एक पुरानी कुर्सी। दर्पण में कुछ हलचल थी, मानो उसके अंदर कोई जीवित हो। ये कैसे मुमकिन है? कबीर ने कहा। उसकी आवाज में भय साफ था। आकाश दर्पण के पास गया और जैसे ही उसने उसमें झांका, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दर्पण में उसने अपनी ही छवि देखी, मगर उसमें कुछ गलत था। और छवि मुस्कुरा रही थी, मगर आकाश खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। उसकी परछाई खुद ही जिंदा हो चुकी थी। आकाश ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसकी परछाई दर्पण से बाहर निकल आई। अब उस कमरे में न केवल आकाश खड़ा था, बल्कि उसकी परछाई भी, जो धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रही थी। रितिका, समीरा और कबीर ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे की दीवारें अब उन्हें घेर रही थीं। हर कोने से परछाइयां बाहर आने लगीं। वे जीवित थीं और उनका मकसद सिर्फ एक था, इन चारों को अपने अंधकार में समेट लेना। समीरा ने एक आखिरी चीख मारी, हमें यहाँ से निकलना होगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन जब गांव के लोग उस हवेली के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, मगर हवेली के दरवाजे पर 4 नई परछाइयां अब स्थायी रूप से जमी हुई थीं, मानो 4 लोग अभी भी उस हवेली में भटक रहे हैं। और उस रात हवेली के अंदर से एक धीमी डरावनी हंसी की आवाज आई।
मानो कुछ अंधेरे ने अपनी शिकार को पूरी तरह निगल लिया हो। गांव के बुजुर्ग हर रात हवेली से आने वाली अजीब आवाज़ों के आदी हो चुके थे, लेकिन अब जब 4 लोग लापता हो गए थे तो यह मामला गंभीर हो गया था। कुछ गांव वाले कहते थे कि यह शापित हवेली अपनी भूख को मिटाने के लिए जीवित आत्माओं की तलाश करती थी, जबकि कुछ का मानना था कि जो एक बार इसके अंदर गया वह कभी वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था आदित्य। वह एक इतिहासकार था जो प्राचीन और रहस्यमयी स्थानों पर शोध करता था। उसने गांव के लोगों से हवेली के बारे में सुना था और उसे यकीन था कि यह कोई साधारण खंडहर नहीं था। उसके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो सदियों से दफन था और अब जाग चुका था। आदित्य ने गांव के एक पुराने पंडित से मिलकर पूरी कहानी जाननी चाहिए। पंडित जी ने उसे बताया, यह हवेली कभी राजा के दरबारी तांत्रिक की थी। तांत्रिक ने यहाँ कुछ ऐसे अनुष्ठान किए थे जो पूरी तरह से वर्जित थे। कहा जाता है कि उसने अपनी ही परछाई को जीवित कर दिया था। अब वो परछाई खुद को बढ़ाने के लिए और आत्माओं की तलाश करती है। आदित्य ने ठंडी सांस ली, मगर परछाई की सत्ता को कैसे रोका जा सकता है? पंडित जी ने झुर्रीदार चेहरे के साथ कहा, इसे रोकना असंभव है। परछाई सिर्फ अंधेरे में रहती है और अंधेरे से कभी कोई बच नहीं सका। एकमात्र तरीका है उसे उसकी ही दहलीज में कैद कर देना, पर इसके लिए बहुत बलिदान चाहिए। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और उन 4 लापता युवाओं का पता लगाएगा। उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह डर के सामने झुकने वाला नहीं था। उसने पंडित जी से एक विशेष मंत्र और रक्षा सूत्र लिया जो उसे हवेली के अंधेरे प्रभाव से बचा सके। रात होते ही आदित्य उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली वैसे ही भयानक और अंधेरे में डूबी हुई थी जैसे गांव वाले कहते थे। हवाओं का शोर और दीवारों से आती चीखें उसकी हिम्मत को कमजोर कर सकती थी, लेकिन वह ठान चुका था। हवेली के अंदर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा सघन और डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब भी वह मुड़ता उसे सिर्फ उसकी परछाई ही दिखती। मगर यह परछाई सामान्य नहीं थी, ये एकदम अलग थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी, मानो वह उसे देख रही हो। तो ये परछाई जिंदा है, आदित्य ने मन ही मन कहा। उसने अपनी जेब से वह मंत्र निकाला और अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। आदित्य ऊपर की ओर बढ़ा, उसी कमरे की ओर जहां से चारों दोस्त गायब हो गए थे। कमरे का दरवाजा अब भी अजीब ढंग से खुला हुआ था, मानो किसी और शिकार का इंतजार कर रहा। अंदर का दृश्य वही था, दर्पण, कुर्सी और चारों ओर फैली भयावह परछाइयां। जैसे ही आदित्य ने दर्पण में देखा, उसे वह चारों दोस्त दिखाई दिए, मगर वे अब खुद परछाइयों में बदल चुके थे। उनके चेहरों पर भय और दर्द की छाप थी, मानो वे अपनी पहचान खो चुके। वे अपने असली रूप में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही थी। आदित्य, हमें बचाओ, उनकी आवाजें गूंज रही थीं। उनकी आंखों में वह दर्द था जो इंसान के लिए असहनीय था। आदित्य ने तुरंत मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन तभी उसकी परछाई ने दर्पण से बाहर निकलकर उसके सामने आकार लिया। यह परछाई आदित्य की जैसी दिखती थी, मगर इसकी आंखों में नफरत और क्रूरता थी। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और आदित्य ने देखा कि वह उसके चारों ओर फैले सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह मंत्र पढ़ता रहा, लेकिन परछाई ने जोर से ठाका लगाया। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हर परछाई में हूं, हर अंधेरे कोने में, हर उस जगह पर जहां तुम सोच भी नहीं सकते। तुम मेरा हिस्सा हो, आदित्य। आदित्य ने महसूस किया कि परछाई उसके भीतर के डर को खींच रही थी। अगर वह डर गया तो वह भी उन चारों की तरह इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। उसे अब समझ में आ गया कि यह परछाई सिर्फ एक जीवित इकाई नहीं थी, यह हर इंसान के डर और अंधेरे का प्रतिबिंब था। जितना ज्यादा डरोगे उतनी ही यह परछाई ताकतवर होगी। आखिरी उम्मीद के तौर पर आदित्य ने दर्पण की ओर देखा। उसे समझ में आया कि परछाई का स्रोत यही दर्पण था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला और उसे दर्पण के ऊपर रखा। जैसे ही चालीसा दर्पण से टकराई, एक जोरदार आवाज के साथ दर्पण टूट गया। टूटते ही हवेली का पूरा वातावरण बदल गया। परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी।
चारों दोस्त जो अब तक परछाइयों में बदल चुके थे अपने असली रूप में वापस आने लगे। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो वह पूरी तरह से भागने वाली हो। आदित्य ने चारों को बाहर खींचते हुए हवेली से भागने की कोशिश की। वे सभी बुरी तरह हाँफ रहे थे, मगर अब वे हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। हवेली के दरवाजे से बाहर निकलते ही एक जोरदार धमाके के साथ वह खंडहर ढह गया। हवाओं का शोर बंद हो गया और किरसोल की घाटी में एक अजीब सी शांति फैल गई। मगर आदित्य जानता था कि यह शांति अस्थायी थी। हवेली तो ढह गई थी, मगर वह परछाई जो इंसान के अंदर के डर से पैदा होती है हमेशा जीवित रहेगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।